नमस्कार दोस्तों। कल हमने आपको बैगन का कैसे तुड़ाई किया जाता है, कैसे मार्केट में उसको बेचा जाता है, ये सब के बारे में हम आप लोग को बताए। हम आपको आज बताना चाहते हैं ओल का खेती के बारे में कि ओल का खेती कैसे होता है, इसका बाज़ार में कब इसका मांग रहता है, इसको कैसे लगाया जाता है, ये सब के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे लगभग 3 एकड़ में लगा हुआ है और इसका जो बीज है वो हम लोग को 1 साल पहले करना पड़ता है। छोटा छोटा इसका जो बीज रहता है उसको लगाना पड़ता है, फिर वो कम से कम आधा केजी 1 केजी का साइज़ में वो आ जाता है, तब हम लोग इसको फिर से दोबारा लगाते हैं। मेन होता है इसका बीज रखना, वो बहुत ही दिक्कत है, सड़ जाता है, गल जाता है, बहुत ही नाजुक सा चीज़ है। ये है तो ये देसी ओल है और देसी ओल बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हम लोग पहले इसको लगाने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर देते हैं। ये मार्च और अप्रैल का महीना में लगता है। ये तैयार करने के बाद इसके लिए हम लोग गोबर खाद और डीएपी का यूज करते हैं। लगाने में गोबर खाद डीएपी का यूज करने के बाद लगा देते हैं और इसको पटवन करना हम लोग चालू कर देते हैं। ये लगभग हम लोग को 3 एकड़ में 5 टन के आसपास या हमको यहाँ बीजा लगा है। इसको जब ये ज़मीन से निकलने लगता है तो इसमें पुआल भी ढकना पड़ता है, और अगर किसी कारणवश हम ढकने नहीं सकते हैं तो खरपतवार को अच्छी तरह से एकदम साफ़ रखना पड़ता है, जिससे ओल में किसी तरह का दिक्कत ना हो। खरपतवार इसका साफ़ होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए खेत। और अगर वो इतना कर पाते हैं तो हम लोग पुआल इस तरह का ढकते हैं, इससे खरपतवार बाहर नहीं आ पाता है। देखिए इस तरह का हम लोग पुआल ढक देते हैं, इसमें खरपतवार नीचे दब जाता है। इससे क्या होता है कि ओल का साइज अच्छा बढ़ता है और मिट्टी इसका फुलुक रहता है। हम लोग का मार्च से अप्रैल में लगता है। इसको तैयार होने में 4 महीना समय लगता है और ख़ास करके इसका डिमांड हम लोग का बिहार में बहुत ज़्यादा है। ये सावन में आपका निकलना चालू हो जाता है और इसको जब हम लोग कोड़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी का अंश होता है, इसमें जड़ बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको धोने में थोड़ा हम लोग को ज़्यादा परेशानी होता है, लेकिन प्रेशर से ये धुल जाता है। और इसका डिमांड मार्केट में बहुत अच्छा रहता है। उस समय बाकी फसल भी नहीं रहता है। सावन का महीना में और भी सब्जी थोड़ा नहीं होता है, मार्केट में उपलब्ध नहीं रहता है। इस कारण से इसका क्या बोलते हैं कि डिमांड बहुत अच्छा रहता है। और ये 50 से 60 रुपये केजी तक ये बिकता है हम लोग का मार्केट में यहाँ। इसका दर से दर का दूरी कम से कम 1.5 फीट का होना चाहिए और ये रोपाई होता है, 1-1 फीट में रोपाई होता है। आप देख सकते हैं एक ओल से ओल का दूरी लगभग 1 फीट है ऐसे, और ये 1.5 फीट का दूरी आता है दर का मोटाई में। अगर हम ज़्यादा नज़दीक कर देंगे तो ये इसका साइज़ नहीं बन पाएगा, ये झाड़ी बहुत ज़्यादा बनता है और ज़्यादा पतला दर होने से ओल भी मतलब ये बाहर आ जाता है। अब बाहर आएगा तो ओल ठीक नहीं होता है, इसलिए इसका दर का मोटाई कम से कम 1.5 फीट का होना चाहिए और ओल से ओल का दूरी 1 फीट का होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग का बोरिंग है, ये बोरिंग से ही पटता है। काहे कि ओल में भरपूर पानी लगता है, अगर पानी में ज़रा भी कमी हो गया तो गर्मी इतना तेज़ है कि ये पूरा पीलापन हो जाएगा और ये सूख जाएगा। फिर इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, काहे कि इसका बीजा बहुत ही महंगा आता है। यहाँ पर हम लोग केला भी लगाए हुए हैं, बोरिंग के साइड में है, पानी उनी देते रहते हैं तो खाने के लिए हो जाता है। और सामने कुआं भी है यहीं पर। जैसे
बोरिंग से नहीं हो पाता है तो हम लोग कुआं से भी सिंचाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इधर ये 3 एकड़ का प्लॉट में है, लंबा चौड़ा प्लॉट है। इसमें घास भी आ रहा है। इसमें हम लोग को घास मरने वाला दवा देना पड़ेगा। जैसे ग्रामोक्सन हम लोग को इसमें नीचे नीचे देना पड़ता है। ऊपर अगर दवा पड़ जाने से ओल का पत्ता जल जाता है, इसलिए हम लोग को एकदम नीचे नीचे एकदम मेहनत से देना पड़ता है दवा। पूरा एकदम नीचे ज़मीन सटा के देना पड़ता है, जिससे कि हर तरह का घास है उसको ख़त्म हो जाए और ओल एकदम साफ़ सुथरा रहे। खेत पूरा साफ़ होना चाहिए। इसमें अभी नमी है और कुछ तरफ सूख भी गया है। ये फिर सिंचाई के लायक बना हुआ है, इसको फिर सिंचाई करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। अभी ये जून का महीना है, बहुत तेज़ गर्मी होता है अभी। विशेष अभी ही इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। पानी गिरने के बाद इसका प्रोग्रेस डायरेक्ट 2 गुना हो जाता है। ये सावन में आपका फिर तैयार हो जाएगा खुदाई के लिए।